वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये हमें पढ़ना है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये क्या लाइब्रेरी हमें पता होती है क्या होती है। तो लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है और जो जिनको रिसर्च करना है, कुछ पढ़ना है, तो वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं और साथ में वो बुक्स को, किताबों को पढ़ सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारी किताबें होती है एक लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे क्या बन रही है, डिजिटल लाइब्रेरी। तो नाम से हम क्या समझ सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ ये ई बुक से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो देखते हैं अभी इसके एग्जैक्टली फीचर्स क्या है। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स में समझाया है, आप उनको नोट कर सकते हैं साथ में। ठीक है, शुरू करते हैं। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करा रही है। तो ये पॉइंट हमें नोट करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट इज़ टू डेवलप अ फ्रेमवर्क ऑफ अ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद अ सिंगल विंडो रिसर्च फैसिलिटी। यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे ऑफ है, क्योंकि देखो ये मैंने सब मेरे हैंड रिटन नोट्स से OCR करके इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, तो बहुत जगह पे ये ऑफ को उन्होंने और कर दिया है। ठीक है, तो ये उसकी गलती है। वापस टॉपिक पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का? टू डेवलप अ फ्रेमवर्क ऑफ अ वर्चुअल रिपोजिटरी, यानी कि रिपोजिटरी यानी क्या होता है, डेटाबेस। वर्चुअल एक डेटाबेस बनाना है। ऑफ किसका बनाना है? लर्निंग रिसोर्सेज का। तो लर्निंग रिसोर्सेज यानी कि क्या हो गया, किताबें, रिसर्च पेपर, ये सब हो गया। विथ अ सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी। तो वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी, यानी कि ईजीली वो आप सर्च कर सकते हैं और उसको अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग हो गया। तो इसमें होने के वाला एग्जैक्टली जो भी किताबें हैं उन सबको डिजिटलाइज करना है और उनको PDF के फॉर्म में या ई-बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल कराना है, ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो वहाँ पे सिंगल वेबसाइट पे जाके उसको सर्च करके उसको एक्सेस कर सके। ठीक है। कंटेंट इन डिफरेंट लैंग्वेज इज़ आल्सो प्रोवाइडेड। तो देखिए इंडिया में बहुत सारी भाषा ये है, तो सारी भाषाओं का कंटेंट इसमें अवेलेबल होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंग्लिश वाला ही कंटेंट होगा। जो भी किताबें दूसरी भाषा में है, मराठी होगा, हिंदी होगा, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एकेडमिक लेवल्स एंड आल्सो डिफरेंटली एबल लर्नर्स। तो जो डिफरेंटली एबल लर्नर्स है तो उनको भी समझ में आए, इस तरीके से हमें वो मटेरियल डिज़ाइन करना है। और जो एकेडमिक स्टडीज़ करते हैं यानी कि रिसर्च करते हैं, तो उनको भी उनके लिए भी ज़रूरतमंद रहे, ऐसी चीज़ें हमें वहाँ पे रखनी है। तो ये कुछ नहीं, ये काफ़ी जेनरिक पॉइंट है, इसमें याद रखने वाली बात है ही नहीं। जस्ट आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ बीइंग डेवलप्ड एट IIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर को जिम्मेदारी दी गई है इसको वहाँ पे डेवलप करने की। तो ये हमें याद रखना है, IIT खड़गपुर, ये इसका की फीचर हो सकता है, वो हमें याद रखना है। इसके पहले अगर आप ये सीरीज़ अच्छे से देख रहे होगे तो एक IIT दिल्ली को हमने कोई तो भी स्कीम से रिलेटेड स्टडी किया था, तो आप गेस कर सकते हैं वो कौन सी स्कीम थी। वो स्कीम थी उन्नत भारत अभियान 2.0। तो वहाँ पे हमने देखा था कि उसकी जो जिम्मेदारी है वो IIT दिल्ली को दी गई थी, और यहाँ पे जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी जिम्मेदारी दी गई है IIT खड़गपुर को। और जो उन्नत भारत अभियान 2.0 था वो भी मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर था, और ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ये भी HRD के अंदर ही है। तो ऐसे अगर आप रिलेट करके उसको याद रख पाएंगे तो ज़्यादा समय तक याद रखेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD and being developed at IIT Delhi. The objective of it is to develop a virtual database of learning resources with a single window search facility, and the content is provided in different languages, and it is also supportive for differently able learners and also provide support for academicians. ठीक है, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आई होप अभी आपको ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है ये अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ये चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।